वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, सेल रिएक्शन के बारे में एंड फाइनली हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज के बारे में ड्यूरिंग ए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, फॉर ए गिवन सेल रिएक्शन आप किस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन को लिखा करते हो, या फॉर ए गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे सेल रिएक्शन को बनाया करते हैं, एंड फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन नेट जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है वो कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें हैं एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप जो भी न्यूमेरिकल करते हो मेनली उसके अंदर ही यूज़ में आती हैं। ठीक है, तो तीनों आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है और ईजी भी है, आप इनको ध्यान से समझना और करना। ठीक है, इनिशियली हम शुरू करते हैं विद द सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लिखते हो? सेल रिप्रेजेंटेशन, देखो बच्चों, फॉर द सेल रिप्रेजेंटेशन आपको करना क्या होता है, इनिशियली आप सेंटर में से ड्रॉ करोगे टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, जब भी आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हो इनिशियली सेंटर में आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे टू पैरेलल लाइंस, जिसका मतलब होता है साल्ट ब्रिज। क्या होता है? साल्ट ब्रिज। ये आपके पास होगी साल्ट ब्रिज। ठीक है, नाउ ये हमारे पास साल्ट ब्रिज है, इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज़ राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वहाँ पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब ये जो पार्ट है ये आपका क्या बनेगा, एनोड। क्या बनेगा? एनोड, क्योंकि जो एनोड है वहीं पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन। एंड इन द राइट हैंड साइड आपके पास क्या होता है, रिडक्शन होता है, एंड रिडक्शन हमारे पास कहाँ होता है, कैथोड पर। फिर मैंने आपको बताया था इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बताओ जो एनोड है वो कौन सा टर्मिनल था आपके पास, नेगेटिव, एंड जो कैथोड है वहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव। हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली आप क्या करोगे, सेंटर में ड्रॉ करोगे टू पैरेलल लाइंस, जिसका मतलब क्या होता है, साल्ट ब्रिज। इन द लेफ्ट हैंड साइड हम शो करते हैं ऑक्सीडेशन को, मतलब एनोड आएगा, एंड इन द राइट हैंड साइड आप शो करते हो रिडक्शन को, यानी क्या आएगा, कैथोड। ठीक है, यहाँ पे आप शो करोगे ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की बात करें, आप यहाँ पहले लिखोगे मेटल। ठीक है, लेट आपके पास एम क्या है, मेटल है या कोई भी एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। देन आप लगाओगे वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसके बाद आप लगाओगे मेटल लाइन। क्या लगाओगे, मेटल लाइन। पहले आप लिखोगे मेटल, देन आपके पास वर्टिकल लाइन, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटल लाइन। यानी जो मेटल और मेटल लाइन है ये आपस में सेपरेट होंगे बाय दिस वर्टिकल लाइन। ठीक है, नॉर्मल सी बात, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और किसका फॉर्मेशन करती है, पॉजिटिव आयंस का। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स होएगा, यहाँ पे आपके पास पहले क्या आएगा, मेटल लाइन आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, देन हमारे पास वर्टिकल लाइन, फिर आपके पास क्या आ जाएगी, मेटल। ठीक है, जब भी रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, गेन होता है। जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड किसका फॉर्मेशन कर देगा, मेटल का। ठीक है, ये आपके पास मेटल होती है, सॉलिड मेटल। इतना समझ में आ गया? या आप एक काम ये कर सकते हो, आप मेटल है और जो मेटल आयन है दोनों के सेपरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो सेमी कोलन का, डॉट कोमा। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, सेमी कोलन। सेम मेटल आयन यहाँ भी बिल्कुल सेम चलेगा, और मेटल आयन सेमी कोलन, ये आपके पास क्या आ गई, मेटल। ठीक है, फाइनली अगर आपके पास आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है, अगर आपके पास आयंस या सोल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है, उसको भी आप लिखते हो ब्रैकेट में। कहाँ पे, ब्रैकेट में, लेकिन जस्ट आफ्टर द आयन, जस्ट आफ्टर द आयन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे ब्रैकेट में कंसंट्रेशन, एंड यहाँ आप लिख दोगे ब्रैकेट में कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी सेल रिप्रेजेंटेशन। सेंटर में ड्रॉ करोगे टू पैरेलल लाइंस, जिसका मतलब होता है साल्ट ब्रिज। ठीक है, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ साल्ट ब्रिज आप शो करते हो ऑक्सीडेशन, यानी एनोड आएगा, एंड इन द राइट हैंड साइड ऑफ साल्ट ब्रिज हमारे पास रिडक्शन को शो किया जाता है, यानी कैथोड बनेगा। कैथोड पे पॉजिटिव एंड एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव, ये आपने शो करना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखाओगे तो पहले क्या आएगा, मेटल, देन हमारे पास मेटल आयन। ठीक है, इन दोनों को आप आपस में सेपरेट करोगे बाय यूजिंग द वर्टिकल लाइन या फिर बाय यूजिंग द सेमी कोलन। इन द राइट हैंड साइड आपको दिखाना है रिडक्शन, तो पहले आएगा मेटल आयन, बाद में क्या आएगी, मेटल। इन दोनों को भी आपने सेपरेट करना है अगेन बाय यूजिंग द वर्टिकल लाइन या फिर बाय यूजिंग द सेमी कोलन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को हम समझते हैं बाय डूइंग सम क्वेश्चंस। सीधा क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। द क्वेश्चन नंबर 1,
लिखा हुआ है जिंक सॉलिड आपके पास रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से एंड आपके पास फॉर्मेशन हो रहा है जिंक सल्फेट सोल्यूशन का और कॉपर मेटल। ठीक है, इस सेल रिएक्शन के लिए आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखकर दिखाना है। क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है उसको फाइंड करोगे। करते हैं फाइंड। लिखो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर 0 +2 SO4 पे -2, यहाँ जिंक का +2 SO4 पे -2 एंड ये कॉपर का 0। ठीक है, नाउ आप सभी को पता है इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है रिडक्शन। जिंक 0 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपके पास क्या होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। एंड जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो हमारे पास कॉपर 0 में जा रहे हैं, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव आपके पास क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो गया। ठीक है, हमने जो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है दोनों को फाइंड कर लिया है। एक चीज़ आपकी एक्स्ट्रा के अंदर ध्यान से देखो, SO4 यहाँ भी -2 है एंड यहाँ भी क्या है -2। ठीक है, इनको आप क्या बोलते हो स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, स्पेक्टेटर आयन। वो स्पीसी जो इन्हें गिवन रेडॉक्स रिएक्शन ना तो ऑक्सीडाइज हो और ना ही रिड्यूस हो उनको आप क्या बोलते हो स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, अब बनाते हैं रिप्रेजेंटेशन। इनिशियली सेंटर में क्या आती हैं 2 पैरेलल लाइंस जिसका मतलब साल्ट ब्रिज। लेफ्ट में क्या आएगा ऑक्सीडेशन, जिंक आपके पास क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, एंड जिंक सॉलिड से किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो तो जाएंगे लेफ्ट के अंदर एंड जो सब्सटेंस हमारे पास रिड्यूस हो रहा है वो जाएगा हमारे पास राइट के अंदर। रिड्यूस कौन हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर सॉलिड के अंदर। ठीक है, लेफ्ट में आपके पास क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड जो ऑक्सीडेशन है कहाँ पे होता है एनोड पे। एनोड पे चार्ज क्या आता है नेगेटिव एंड ये रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे होता है एंड वहाँ पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव। आगे बात समझ में, ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेंटर में आगे 2 पैरेलल लाइंस साल्ट ब्रिज हो गया। लेफ्ट में हमने शो करना होता ऑक्सीडेशन, शो कर दिया। जिंक आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा था। राइट में क्या आता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन के लिए हमने शो कर दिया कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर क्या आ रहा है रिड्यूस। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको वर्टिकल लाइन यूज़ करनी है तो यूज़ करो, अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हो किसका सेमी कोलन का। ये रिप्रेजेंटेशन भी आपका करेक्ट माना जाएगा। बाकी नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर हम वर्टिकल लाइन ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कर लोगे। अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो इन द क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है आपको गिवन है मैग्नीशियम +2 Ag पॉजिटिव, ये बना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस में 2 Ag। ठीक है, अगेन आपको लिखनी है सेल रिप्रेजेंटेशन। लिखते हैं, पहला काम वही चेक करते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। 0 0 मैग्नीशियम 0 से +2 मतलब ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। Ag पॉजिटिव +1 से 0 मतलब ये आपके पास क्या हो रहा है रिड्यूस। सीधा बना सकते हो। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन Mg। ठीक है, Mg से आपके पास क्या बना Mg2 पॉजिटिव एंड राइट में क्या होता है रिडक्शन। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा Ag पॉजिटिव से Ag। ठीक है, ये आपके पास कैसा है सॉलिड है, ये सोल्यूशन की फॉर्म में AQ आ जाएगा एक्वस, ये सोल्यूशन के फॉर्म में AQ एक्वस एंड ये आपके पास कैसा है सॉलिड। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे, मैग्नीशियम सॉलिड से आपके पास क्या बना Mg2 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, सेम Ag पॉजिटिव एक्वस से आपके पास क्या बना Ag सॉलिड। ये ऑक्सीडेशन है तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव एंड यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। कर लोगे, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में आपको क्या गिवन है। 3 में आपको गिवन है Al + Fe2O3। ठीक है, ये आपके पास बनता है Al2O3 प्लस में 2Fe। चेक करते हैं अगेन कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है। 0 Fe का यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 आएगा, Al का यहाँ +3 और ये 0। Al 0 से +3 मतलब Al आपके पास क्या आ रहा है ऑक्सीडाइज। Fe +3 से 0 मतलब Fe आपके पास क्या आ रहा है रिड्यूस। सिंपल बना सकते हो। साल्ट ब्रिज आ गई। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन
Al से क्या दिखाओगे, Al3 पॉजिटिव, Al से Al3 पॉजिटिव, रेड में रिडक्शन क्या दिखाओगे, Fe3 पॉजिटिव से Fe। आगे बात समझ में। सेम लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है एंड कहाँ पे होता है, एनोड पे, चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, एंड यहाँ पे रिडक्शन कैथोड पे मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन आपको 2Ag पॉजिटिव प्लस H2, ये बना 2H पॉजिटिव प्लस में Ag, ठीक है। ये आपके पास सॉल्यूशन है, H2 गैस है, ये आपके पास सॉल्यूशन में है, एंड ये हमारे पास हो गया सॉलिड। आपको अगेन क्या बताना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो बनाते हैं, Ag पॉजिटिव से 0, ठीक है, +1 से 0, रिडक्शन हो गया। बात करें हाइड्रोजन की, 0 से कहाँ जा रहा है, +1 में, तो यहाँ क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन। साल्ट ब्रिज लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसमें आपके पास क्या आएगा, H2 से H पॉजिटिव, ठीक है, H2 से आपके पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। H2 आपके पास क्या है, गैस है, एंड यहाँ पर आपको बच्चों लिखना है Pt प्लेटिनम। अब ऐसा क्यों, देखो बच्चों H2 आपके पास क्या, गैस के फॉर्म में, H2 क्या आपको गैस के फॉर्म में गिवन है इन द क्वेश्चन। हम किसी भी गैस का जो इलेक्ट्रोड है वो नहीं बना सकते। अब गैस को रिएक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो इलेक्ट्रोड चाहिए, कोई ना कोई सरफेस एरिया तो चाहिए। इस कंडीशन के अंदर हम यूज़ करते हैं किसका, प्लेटिनम का, जो कि आपके पास क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर जो सब्सटेंस आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है वो हमारे पास लिक्विड या गैस के फॉर्म में आता है, और आपको पता है कि जो लिक्विड या गैस है उसके इलेक्ट्रोड नहीं बन सकते। जो इलेक्ट्रोड है किसका बनता है, सॉलिड का बनता है। इस कंडीशन के अंदर आपको वहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने पड़ते हैं, प्लेटिनम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे प्लेटिनम इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा था वो आपके पास एक गैसी स्पीसी है, गैस है हाइड्रोजन, एंड जो हाइड्रोजन गैस है इसका इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो प्लेटिनम है वो क्या करेगा, अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा किसको, H2 को रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपका Ag पॉजिटिव हमारे पास क्या रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसका फॉर्मेशन कर रहा है Ag का, Ag सॉलिड का। अगेन ये कैथोड पे तो पॉजिटिव, ये एनोड पे तो चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कर लोगे। ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी हम उल्टा करेंगे, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन होएगा और हम बनाएंगे सेल रिएक्शन। क्या बनाएंगे, सेल रिएक्शन, ठीक है। इसी के अंदर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन से आप सेल रिएक्शन कैसे बनाया करते हो, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी को पिक कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये आपके पास क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मान के चलो इन द क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंटेशन गिवन था ये वाला, ठीक है, एंड आपको क्या बनाना है, इसका सेल रिएक्शन। इसका हमें क्या बनाना है, सेल रिएक्शन। तो कैसे बनाएं, अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन को रीड करना आता है तो आप आसानी से सेल रिएक्शन को बना सकते हो। मुझे पता है ये तो साल्ट ब्रिज होगी, लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एंड राइट में क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। आप क्या करो, इस रिप्रेजेंटेशन को देखकर बनाओ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कैसे बना सकते हो, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव। बताओ जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव कैसे बन सकता है, यहाँ देखना ध्यान से। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव तभी बनेगा जब जिंक सॉलिड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तभी तो क्या बनेगा, जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा। आगे बात समझ में। यहाँ देखो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड कब बन सकता है, बहुत ज़्यादा आसान। कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तभी तो हमारे पास कॉपर सॉलिड का क्या आएगा, फॉर्मेशन होएगा। ये बन गया आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये बन गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को आप ऐड करो, आपके पास बन जाएगी सेल रिएक्शन, ठीक है। करते हैं दोनों को ऐड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसल। ये बना आपके पास जिंक सॉलिड कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। फाइनली आ गया ये जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में कॉपर सॉलिड। ये आपके पास क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन, ठीक है। जब भी आपको रिप्रेजेंटेशन गिवन हो उस रिप्रेजेंटेशन को देखकर आप क्या बनाओगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे दोनों रिएक्शंस बन जाएगी हम दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल रिएक्शन, ठीक है। अभी हम कुछ सेल रिएक्शन के क्वेश्चन है, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन होएगी एंड जहाँ से आपको सेल रिएक्शन बनानी होगी उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या रिप्रेजेंटेशन गिवन है, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। आपको गिवन है
कैडमियम सॉलिड टू कैडमियम 2 पॉजिटिव एक्वस। यहाँ पर आपको सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन गिवन है एक्वस, एंड इससे फॉर्मेशन हो रहा है Ag सॉलिड का। ये आपके पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपको बनानी है सेल रिएक्शन, ठीक है। बताओ कैसे बनाओगे। ये लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड इन द राइट हैंड पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, रिडक्शन। कैडमियम से कैडमियम 2 पॉजिटिव तभी बन सकता है जब कैडमियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तभी आपके पास क्या बनेगा, कैडमियम 2 पॉजिटिव। ये कैडमियम सॉलिड है, ठीक है। यहाँ देखो जो सब्सटेंस या स्पीसी आपके पास ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रही है, आप उसी पे फोकस करना, बाकी को भूल जाओ। देखो Ag यहाँ प्लस की फॉर्म में है, +1 की फॉर्म में, एंड यहाँ पे हो गया 0, यानी Ag आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। NO3 को भूल जाओ, Ag पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लेंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, Ag सॉलिड का, ठीक है। दोनों रिएक्शंस आपके पास आ चुकी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे। बिफोर एडिंग बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हमेशा इक्वल होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो दी बेस्ट है, अगर इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल कर लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए मैं करता हूँ इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए आप ऐड कर दो, आपके पास क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसल। कैडमियम सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस, कैडमियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2 Ag सॉलिड, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई, सेल रिएक्शन बन चुकी है, हो जाएगा। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो इन द क्वेश्चन नंबर 2 आपको रिप्रेजेंटेशन में क्या गिवन है, Mg सॉलिड से Mg2 पॉजिटिव एक्वस एंड Al3 पॉजिटिव एक्वस से फॉर्मेशन हो रहा है Al सॉलिड का, ठीक है। करें, बनाएं सेल रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम से Mg2 पॉजिटिव कब बन सकता है, जब मैग्नीशियम सॉलिड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ये बन गया आपके पास Mg2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। Al3 पॉजिटिव से Al बताओ कब बन सकता है, जब Al3 पॉजिटिव एक्वस 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तब जाके क्या बनेगा, Al सॉलिड, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को मैं करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। इसको जैसे आप 3 से करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया। 2 से करने पर यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब दोनों को कर दो ऐड, आपके पास बन जाएगी सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, ये बना 3 Mg सॉलिड प्लस 2 Al3 पॉजिटिव एक्वस, 3 Mg2 पॉजिटिव एक्वस 2 Al सॉलिड, ठीक है। कर लोगे। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सभी क्वेश्चंस के अंदर आपका पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीडेशन को शो करता है तो राइट वाला रिडक्शन को। आप बना लो 2 रिएक्शन, कौन सी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाओ। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने पड़ेंगे, उसके बाद उनको ऐड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। और देखो क्वेश्चन करते हैं, ये आ गया आपके पास Ag सॉलिड से Ag पॉजिटिव एक्वस एंड आपको गिवन है ये H पॉजिटिव एक्वस से H2 गैस प्लेटिनम, ठीक है। बना सकते हो। ऑक्सीडेशन Ag इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, Ag पॉजिटिव का। ये सॉलिड और ये आपके पास एक्वस, ठीक है। बात करें यहाँ पर H पॉजिटिव से H2, देखो होता क्या है, जब 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तब जाके आपके पास क्या बनती है, H2 गैस बनती है। ये हो गया एक्वस, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल, और कर देंगे ऐड। इस पूरे को आप करो 2 से मल्टीप्लाई एंड कर देना ऐड, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास, करें, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसल। 2 Ag सॉलिड प्लस 2 H पॉजिटिव एक्वस 2 Ag पॉजिटिव
एक्वस प्लस में H2 गैस, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सेल रिएक्शन। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन एक और, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें गिवन है आपको Fe2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्लेटिनम, Fe2 पॉजिटिव एक्वस, Fe3 पॉजिटिव एक्वस, MnO4 नेगेटिव, एक्वस, ये आपके पास बनते हैं Mn2 पॉजिटिव एक्वस। फिर आपको गिवन है यहाँ पर H पॉजिटिव एंड लास्ट में यहाँ भी गिवन है आपको प्लेटिनम। यहाँ पर हम बनाते हैं सेल रिएक्शन। देखो कैसे बनानी है। प्लेटिनम तो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। देखो इस पार्ट में क्या दिखाओगे, ऑक्सीडेशन। Fe2 पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी तो आपके पास क्या बनेगा, Fe3 पॉजिटिव। एंड ये जो पार्ट है ये वाला, इसमें आप क्या दिखाओगे, रिडक्शन। देखो ध्यान से देखना, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, मैंने बोला जो स्पीसी आपके पास ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं आप उसी पे फोकस करो, बाकी को भूल जाओ। यहाँ पर अगर आप Mn का निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लस का 7 आएगा, प्लस के 7 से प्लस का 2 और है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, 5 का। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे H पॉजिटिव क्या है। देखो ये जो रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में होती है, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे H पॉजिटिव आया। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन को करेंगे इक्वल, करो 5 से मल्टीप्लाई, कर दिया। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसल। 5 Fe2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव, ये बना आपके पास 5 Fe3 पॉजिटिव और ये Mn2 पॉजिटिव। ये आपके पास बन गई अगेन सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे पास टॉपिक सेल रिएक्शन का। हमने सेल रिप्रेजेंटेशन है उसको बनाना भी सीख लिया, एंड सेल रिएक्शन है उसको भी बनाना सीख लिया। अभी लास्ट है आपके पास N। ठीक है, अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन समझ में आ चुकी है तो आपके पास N कुछ भी नहीं है। ठीक है, N का मतलब है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। गिवन रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है और कितने का गेन हो रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो, N। आसानी से चेक कर सकते हो, आपने सभी के लिए बनाई ना अभी सेल रिएक्शन। चेक करो, देखो पहला पार्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस, और 2 का ही क्या हो रहा है, गेन। तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। आगे बात समझ में, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है या फिर जितने का गेन हो रहा है हमेशा इक्वली होते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, N। दूसरा पार्ट देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, लूज हो रहे हैं, और 6 का क्या हो रहा है, गेन। तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब ये पार्ट देखो 2 का लॉस हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, गेन। तो यहाँ पे N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब लास्ट ये वाला पार्ट देख लो, 5 का लॉस हो रहा है, 5 का क्या हो रहा है, गेन। तो यहाँ पर N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आज की वीडियो हमारी फिनिश होती है। तीनों जो मैंने आपको टॉपिक बताए, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन और नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वाले, तीनों टॉपिक आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम एज ए बेसिक यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास एक टॉपिक आएगा, न्यूमेरिकल्स बनते हैं नर्नस्ट इक्वेशन पर। ठीक है, तो वहाँ पर हम इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नाउ बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।